क्या आप मानेंगे अगर मैं कहूं कि 1 साल के बच्चे ने एक जहरीले कोबरा सांप को दांतों से काट लिया और सांप मर गया? नहीं, ये किसी लोक कथा या पुरानी किताब की कहानी नहीं है। ये अभी की घटना है, भारत के बिहार राज्य की, और इसे खुद सरकारी डॉक्टरों ने कंफर्म किया है। अब सवाल ये है, ये मुमकिन कहते हैं? क्या इंसानी शरीर सच में सांप के जहर को बचा सकता है? क्या सांप वाकई उतने खतरनाक हैं जितना हमें बताया गया है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम सिर्फ सांपों से डरते हैं या हमें उनके बारे में सही जानकारी ही नहीं है? आज का ये वीडियो सिर्फ उस बच्चे की बहादुरी की कहानी नहीं है, बल्कि एक मौका है समझने का कि सांपों के जहर की असली सच्चाई क्या है और क्यों भारत को स्नेक बाइट कैपिटल ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। तो सबसे पहले बिहार के इस वाइल्ड घटना की बात करते हैं। पश्चिम चंपारण जिले का एक छोटा सा गांव है, मोची बनकटवा। यहाँ 1 साल का एक बच्चा गोविंद कुमार जमीन पर खेल रहा था। घर के पीछे उसकी माँ लकड़ियां समेट रही थी। तभी एक जहरीला कोबरा सांप वहाँ आ गया। अब आमतौर पर कोई बच्चा सांप देखकर डरकर रोने लगता है या भागता है, लेकिन गोविंद ने कुछ ऐसा किया जो कोई सोच भी नहीं सकता। उसने सांप को उठाया और अपने दांतों से काट लिया। हाँ, आपने सही सुना। डॉक्टर की रिपोर्ट कहती है गोविंद ने सांप को अपने मुंह से काटा और उसका थोड़ा हिस्सा निगल भी लिया। बच्चा थोड़ी देर बेहोश रहा, फिर उसे बेतिया मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहाँ के डॉक्टर सौरभ कुमार बताते हैं जब इंसान को सांप काटता है तो जहर सीधा खून में जाता है और जानलेवा होता है। लेकिन अगर कोई इंसान सांप को काटे तो जहर पाचन तंत्र में जाकर निष्क्रिय हो सकता है। अगर अंदर कोई जहर न हो, मतलब साफ है गोविंद की किस्मत से नहीं बल्कि बायोलॉजिकल प्रोसेस के चलते बच गया। अब सवाल उठता है, सांप को लेकर इंसानों की सोच इतनी उलझी हुई क्यों है? अगर आप हिंदू धर्म देखें तो सांप देवता है, शेषनाग भगवान विष्णु का आसन है, वासुकी नाग को समुद्र मंथन में इस्तेमाल किया गया था, भगवान शिव के गले में भी सांप है। बौद्ध धर्म में नागराज मुचलिंडा ने बुद्ध को तपस्या के दौरान बारिश और तूफान से बचाया। लेकिन ईसाई धर्म में बाइबल के बुक ऑफ जेनेसिस में सांप को शैतान बताया गया है। उसी ने आदम और ईव को बहकाया था, जिससे मानव जाति को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया गया। यानी एक ही जीव, कहीं भगवान का सेवक, कहीं पाप का प्रतीक। आइए इसे और विस्तार से समझने के लिए इतिहास की ओर चलते हैं। सांपों का धरती पर अस्तित्व करीब 10 करोड़ से 13 करोड़ साल पुराना है। कार्नेल यूनिवर्सिटी में बायोलॉजिस्ट हेनरी रीड के मुताबिक सांप स्तनधारियों के पहले से पृथ्वी पर है। यानी जब हाथी, घोड़ा, शेर और इंसान बने तब उनका सामना सांपों से हुआ। इंडिपेंडेंट रिसर्च स्कॉलर मोनिका बोस शुरुआती इंसानों और सांपों के रिश्ते पर बताती हैं। शुरुआती इंसान सांपों को शक्तिशाली और बुद्धिमान समझते थे और उनसे डरते थे, क्योंकि सांप के डसने से इंसान मर जाता था। बिना पैर और पंख के भी सांप इतनी तेज चलता है, इससे इंसानों के मन में सांपों के प्रति आकर्षण बढ़ा। सांप की त्वचा छोड़ने से इंसानों को लगा कि वे अमर हैं। जब ऐसे भाव कथाओं और मान्यताओं के साथ मिल गए तो सांपों की पूजा करने की परंपरा शुरू हुई। दक्षिण अफ्रीका के वोस्क्रो में 70,000 साल पुरानी एक पाइथन गुफा है। पुरातत्व सर्वेक्षण के मुताबिक इस स्थान को सांपों की पूजा के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा होगा। यहाँ सांप की आकृति की एक बड़ी चट्टान है। मोहनजोदाड़ो की खुदाई की मिली एक सीन में कोई देवता ध्यान करते हुए दिखता है। उसके दोनों ओर घुटने के बल 2 लोग बैठे हैं। उनके ऊपर फन निकाले सांप दिखाई देते हैं। यानी 4500 साल पहले सांपों का इंसानों से रिश्ता बन चुका था। इसी दौरान ग्रीस के ग्रेटे आइलैंड से आई मिनोअन सभ्यता की देवी मूर्ति के दोनों हाथों में सांप दिखते हैं। साइंटिफिक रिपोर्ट्स में पब्लिक हुए एक जर्नल के मुताबिक इजराइल में 15,000 साल पहले सांपों और छिपकलियों को खाया जाता था। न्यूयॉर्क की रूबी म्यूजियम में नाग देवी मनसा की 12वीं सदी की एक मूर्ति रखी है। उनके ऊपर 7 सिर वाले सांप और हाथों में भी सांप दिखाई दे रहे हैं। गुजरात के कच्छ क्षेत्र में मिले जीवाश्मों के अनुसार प्राचीन काल में वास्तु इंडिकस नामक विशालकाय सांप भारत में पाया जाता था, जिसकी लंबाई लगभग 35 से 50 फीट आंकी गई है। वैज्ञानिकों ने इसका नाम हिंदू कथाओं के प्रसिद्ध नाग वासुकी के नाम पर रखा है। ये अपने शिकार को अजगर की तरह लपेट कर मारता था। ये अब तक का खोजा गया दुनिया का सबसे लंबा सांप माना जाता है, जो करीब 4 करोड़ 70 लाख साल पहले भारत के दलदली इलाकों में रहता था। इससे पहले दक्षिण अमेरिका में पाए गए टाइटेनोबोआ को सबसे लंबा सांप माना जाता था। जीवाश्मों से पता चलता है कि शुरुआत में सांपों के छोटे छोटे पैर हुआ करते थे, जिनका उन्होंने धीरे धीरे विकास के दौरान इस्तेमाल करना बंद कर दिया और पैर गायब हो गए।
नागों के बारे में कई किंवदंतियां महाभारत जैसे ग्रंथों से आई और बाद में फिल्मों और टीवी सीरियल्स के जरिए प्रचलित हुई। महाभारत में इच्छाधारी नागिन उलूपी का वर्णन मिलता है, जिसकी शादी अर्जुन से हुई थी। दोनों के साथ में एक पुत्र इरावन भी होता है। बायोलॉजिकली नाग रूप बदलकर इंसान बन जाए ऐसा संभव नहीं है। महाभारत में नाग कन्या उलूपी द्वारा एक बार नागमणि की मदद से अर्जुन को जीवित करने का वर्णन मिलता है। आज भी नागमणि के लिए कोबरा सांपों का शिकार किया जाता है। माइक्रोबायोलॉजी में रिसर्चर डॉक्टर कृष्णा कुमारी चल्ला के मुताबिक काले पत्थर, जिन्हें नागमणि कहा जाता है, उनसे इंसान जीवित नहीं हो सकते। रिसर्चर बताते हैं कि नागों के सिर से अगर कोई काला पत्थर निकलता है तो यह मिनरल फॉर्मेशन यानी खनिज संरचनाएं हो सकती हैं, जैसे इंसानों के शरीर में किडनी स्टोन बन जाते हैं। अब थोड़े तथ्य जान लीजिए जो शायद आपको चौंका दें। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार हर साल दुनिया भर में 80,000 से 1,30,000 मौतें सांप के काटने से होती हैं और अकेले भारत में हर साल औसतन 58,000 लोग सांप के काटने से मरते हैं। इसलिए भारत को कहा जाता है स्नेक बाइट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। बिहार में ही अप्रैल 2023 से मार्च 2024 के बीच 934 मौतें सांप के काटने से हुई हैं और 17,859 लोग सरकारी अस्पतालों में भर्ती हुए। लेकिन ये आंकड़े भी अधूरे हैं। केंद्र सरकार की रिपोर्ट मानती है देश में ज्यादातर लोग अस्पताल तक पहुंचते ही नहीं, इसलिए असली आंकड़े अंडर रिपोर्टेड हैं। यानी गाँव में आज भी लोग झाड़ फूक, ओझा और देसी इलाज में समय गंवा देते हैं और जान चली जाती है। अब अगर आपको लगे कि ये सब बस भारत जैसी जगहों तक सीमित है तो अमेरिका की कहानी सुनिए। एक आदमी था बिल हॉस, जिसे 172 बार जहरीले सांपों ने काटा था। फ्लोरिडा में उसने मायामी सर्पेटेरियम नाम का सांपों का अजायब घर खोला। वो खुद अपने हाथों से सांपों का जहर निकालता था एंटीवेनम बनाने के लिए, और इतना ही नहीं, वो खुद को छोटी छोटी मात्रा में सांपों का जहर इंजेक्ट करता था ताकि उसका शरीर खुद ही इम्यून बन जाए। और ये प्रयोग सफल रहा। वो 100 साल तक जिया। उसके शरीर से बने सीरम से 20 से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सकी। इसके अलावा कुछ दवाओं में भी सांप के जहर का इस्तेमाल होता है। जैसे ब्लीडिंग रोकने वाली दवा में कोबरा के जहर में मौजूद कुछ एंजाइम का इस्तेमाल होता है। हाई ब्लड प्रेशर की दवा कैप्टोफिन में ब्राजीलियन पिट वाइपर के जहर के एक तत्व का इस्तेमाल होता है। और तो सांप के जहर का इस्तेमाल नशा करने में भी किया जाता है। जहर में न्यूरोटॉक्सिन होता है। वो जब इंसानी शरीर में जाता है तो सेरोटोनिन रिलीज करता है। इससे 12 से 24 घंटे के लिए नींद आती है, परम सुख महसूस होता है। सांप के जहर का नशा 5 से 7 दिनों तक रहता है। इसका प्रयोग करने वाले लोग छोटी उंगली, होंठ, जुबान या कान के नोक्स पर जहरीले सांपों से डसवाते हैं। सांप के सिर पर हल्के से मारने पर वह डस देता है। आइए अब आपको सांपों से जुड़े कुछ मिथक और फैक्ट के बारे में भी बता देते हैं। जैसे क्या सांप बीन की धुन पर नाचते हैं, तो पूरी तरह से गलत है, क्योंकि सांपों के कान ही नहीं होते। वो हाई फ्रीक्वेंसी की आवाज नहीं सुन सकते। नाक सिर्फ वाइब्रेशन समझ पाते हैं, जिससे उन्हें किसी के पास आने का आभास होता है। इसी तरह हिंदी फिल्मों में दिखाया जाता है नागिन का बदला। तो क्या सांप चेहरा नहीं खोलते और बदला लेते हैं? तो ये भी पूरी तरह से मिथक है, क्योंकि नागों के दिमाग की संरचना इंसानों की तरह नहीं होती। यह बहुत साधारण संरचना होती है, जिसमें नियोकॉर्टेक्स या लिम्बिक सिस्टम नहीं होता। इसी वजह से सांपों में ना याददाश्त होती है और ना बदला लेने जैसी कोई भावना। हिंदू धर्म में सांपों को दूध पिलाया जाता है। तो क्या सांप वाकई दूध पीते हैं? तो इसका जवाब भी है बिल्कुल नहीं। इंसान स्तनधारी होते हैं, इसलिए दूध पीते हैं। सांप अंडे देते हैं, इसलिए उनके शरीर में दूध को पचाने वाले तत्व मौजूद ही नहीं होते। अगर सांप दूध पी ले तो उनका शरीर कभी इसे पचा नहीं पाता। इससे इन्फेक्शन हो सकता है। कई बार दूध पीने की वजह से सांपों की मौत भी हो जाती है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि सांपों को लेकर बहुत सारे अंधविश्वास फैले हुए हैं। याद रखिए, ना तो सांप देवता है और ना ही कोई शैतान। वो सिर्फ प्रकृति के एक प्राणी है और जहर उनका अस्त्र है। अगर आपको भी कभी सांप दिखे तो उसे न छेड़े, न बहादुरी दिखाए, बल्कि समझदारी दिखाए और उसके रास्ते से दूर हो जाए, क्योंकि इसी में आपकी भी भलाई है और सांप की भी। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।